हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। भैया स्वागत। आज शुरुआत करते हैं अपने मैथ की सेकंड क्लास जो परसेंटेज की है। ठीक है, हम पढ़ रहे थे टाइप बी यानी टाइप 2। जैसे मैंने बताया था आपको कि हम इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे इस टाइप के जो पूरी अर्थमेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको हर एग्जाम में अक्सर दिखते रहेंगे और हम 3 मेथड से देखेंगे। पहला मेथड एक सक्सेसिव मेथड और दूसरा मेथड है कि जब दो चीजों का मान किसी तीसरे पर निर्भर हो। ठीक है, अर्थात दो वैल्यू से आपकी तीसरी वैल्यू का मान निकल रहा हो यहाँ पे। ठीक है, वहां पे हम हर जगह पे लगाएंगे क्या कि पहले प्लस माइनस एक्स, अर्थात एक्स अगर बड़ी है तो हम प्लस एक्स लगाएंगे। उसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई चीज फिर घटी है तो माइनस वाई लगाएंगे और बड़ी होती तो प्लस वाई लगाते। उसके बाद एक्स और वाई का दोनों को गुणा और 100 से कर देंगे भाग। तो उससे पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्या आंसर चाह रहा है। ठीक है, उससे आंसर निकल जाएगा डायरेक्ट। मेथड 3 था वो बाय यूज बेसिक फार्मूला। अगर आप बेसिक फार्मूला पता है तो उससे हम कैसे क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। ठीक है, 3 मेथड है। जो मेथड जहां पे जरूरी होगा वहां पे बॉय लगाएंगे और आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कौन मेथड कहां पे सबसे ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, सक्सेसिव मेथड तो भाई साहब जान है जी, तुम्हारी हर जगह लग नहीं है जी, तो कोई से लगे चाहे ना लगे तुम्हें जी तो अच्छी तरह ध्यान रख लेना, मुझे आ ही जाएगा। आइए क्वेश्चन में बस थोड़े एडवांस पे मैं ले जा रहा हूं, थोड़ा ऊपर। ठीक है, 5वां क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमने इन मेथड पे किया था टाइप बी पे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, ठीक, उसके बाद 20% घटाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 30 कम है, तो मूल संख्या बताइए। देखो पहले तो अपन लगा रहे हैं मेथड नंबर 2 से। ठीक, इसमें लिखा कि पहले कोई संख्या 20% बढ़ाई। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या कर दिए, अगर बढ़ाई तो प्लस 20 कर देंगे और घटाते तो माइनस 20 कर देते। तो इस फॉर्मूले से लगा रहे हैं हम, इस वाले से प्रतिशत में परिवर्तन क्या होगा इस वाले से। ठीक है, लगाओ। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया तो प्लस 20%। ठीक, उसके बाद फिर 20% घटा दो भैया 20%। कोई डाउट? इसके बाद हम क्या करते, इन दोनों का गुणा करते और 100 का कर देते भाग। अर्थात इन दोनों का गुणा करेंगे 20 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 400। ठीक है, इन दोनों साइन का भी गुणा होगा जब इन दोनों का होगा, तो क्योंकि इसके साथ माइनस है इसके साथ प्लस है, तो इन दोनों साइन का भी गुणा होगा, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अपॉन में लिखा है 100 और ये है किसमें प्रतिशत में। ये प्लस के 20 माइनस के 20 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 100 से देंगे भाग 400 में कितने आएंगे 4, तो आ गया -4%। ये तो हुआ कितना क्वेश्चन कि अगर किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाए फिर 20% घटाया जाए तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, वो 4% घटेगी। कितनी घटेगी 4%। इसके बाद लेकिन क्वेश्चन में आगे और भी लिखी है। देखो ये तो आ गया अपना कितना कि 4% संख्या कम होगी अगर अपन किसी संख्या को 20% बढ़ाए फिर 20% घटाए। देखो 4% कम हो रही। देखो इसे हमने कहा था आपसे, अगर क्वेश्चन में और पूछी जा रही जानकारी तो भैया आप क्वेश्चन सॉल्व करना अपन को, तो अपन क्या करेंगे हरदम हमेशा प्रतिशत वैल्यू को हम बदलेंगे साधारण भिन्न में। शुरू ही से सीख रखा हमने कन्वर्जन ही से। 4% आया था कि 4% की कमी होगी संख्या में, कितनी क्या होगी 4% की कमी। माइनस का आया, माइनस का मतलब कमी, प्लस आता तो मतलब वृद्धि, तो 4% की कमी हुई। 4% को बदलो भैया साधारण भिन्न में, बदल देते हैं। 4% बराबर कितने होगा 4/100 बराबर 1/25। ठीक है, और ये क्या लिखा था कि 4% की कमी हो रही। ठीक है, अर्थात ऊपर हो रही, अर्थात कितनी कमी हो रही रियल में एक। अब देखो ये तो गई इकाई, ये 25 इकाई। अगर अपन साधारण भिन्न बदलिए अपन ने चीजें बदलिए अपन साधारण भिन्न में, ये बदल लिया अपन ने किसको 4% को साधारण भिन्न में, तो 25 हो गई इकाई और यहाँ पे 1 इकाई। इसने कहा था कि 4% की कमी हो रही, तो रियल में अपनी कमी कितनी निकली 1 की कमी हो रही। ये तो मूल है, ये तो मूल है, शुरुआत की संख्या है। मैंने कहा था आपसे शुरुआत की संख्या प्रारंभिक मान होगा ये, ऊपर जो क्वेश्चन परिवर्तन होगा वो बताया जाएगा यहाँ पे। तो कमी कितनी हो रही 1 इकाई की। ठीक है, मतलब 1 कम है। कितना हुआ प्रतिशत में कम 1 कम। यहाँ पे देखो 4% कम हुआ, लेकिन रियल में इकाई में माने तो कितने कम हुआ 1 इकाई कम हुआ। कितना कम हुआ 1 इकाई। किसके होने से, जब संख्या को 20% बढ़ाया और 20% घटाया तो कितने इकाई कमी हुई 1 इकाई कमी। और क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया वो संख्या से कितनी कम है 30 कम है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 ही कम है, तो अर्थात 1 इकाई की वैल्यू है कितनी 30। ठीक, ये रियल है, ये अपनी इमेजिनरी है जो अपन ने मानी है। इससे इसको अपन हमेशा से कंपेयर करती चले आ रहे हैं जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया। ठीक है, तो इसमें कहा कि संख्या से वो 30 कम है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 कम है, तो 1 इकाई की वैल्यू होगी आपकी
30। ठीक है, और पूछ कह रहा मूल संख्या बताइए। मूल संख्या आपसे 100 बार कहा जा चुका है कि डिनोमिनेटर वाली होगी, यानी हर में जो रखा हुआ, यानी 25 इकाई की वैल्यू पूछी जा रही, तो 25 इकाई की वैल्यू कितनी होगी भैया, 1 इकाई की 30 है, तो 25 इकाई कितनी होगी, 25 इंटू 30 यानी 750 आंसर। अब देखो चाहे एक बार के लिए तुम्हें जे मेथड कठिन लग जाए, कठिन के लिए कुछ नहीं है इसमें, लेकिन भैया जे मेथड तुम्हें चाहे कठिन लग जाए, लेकिन सक्सेशन मेथड कठिन नहीं लगेगा। वो डॉन है पूरी मैथ का, ठीक है, वो कठिन लगेगा। उससे देख ले तुम कितनी आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, तो तुम्हें इतनी दिमाग ज्यादा भयंकर लगाई नहीं है। फॉर्मूला इसमें कुछ बन नहीं रहा अपना, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बार के लिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो जिस क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं बन रहा उसका फॉर्मूला अर्थात जहां पे लिखा मेथड 3 कि बाय यूज बेसिक फॉर्मूला गिवन इन क्वेश्चन, कि अगर क्वेश्चन में फॉर्मूला बन रहा तो अपन मेथड 3 लगा पाएंगे, फॉर्मूला नहीं बन रहा तो ये मेथड 3 का यूज हो नहीं पाएगा। इसमें कोई फॉर्मूला बन ही नहीं रहा, काय का फॉर्मूला होता है, संख्या बढ़ेगा, वर्ग का है, त्रिभुज का है, कोई संबंध नहीं है, घन वाला क्वेश्चन होता है तो अपन फॉर्मूला, तो मेथड 3 तो इसमें लगेगा नहीं इस क्वेश्चन। अब लगेगा मेथड 1 से, अपन मेथड 2 से लगाई चुके, अब लगा रहे हैं सक्सेसिव मेथड से। सक्सेसिव मेथड में भैया आपको एक चीज बता दी गई कि पहले तो सीधी लोगों इनकी फ्रैक्शन है बदलो, यानी साधारण भिन्न में प्रतिशत को 20% बढ़ाया, 20% बढ़ाया अर्थात 20% को बदला साधारण भिन्न में 1/5। आपको बताया कि शुरुआत में अंश में लिखेंगे जो चीजें परिवर्तन होंगी। 20% बढ़ाया अर्थात 1 बढ़ाया, संख्या थी 5 बढ़ाया 1 अर्थात हो कितनी गई, 5 से 6 हो गई। ठीक है, ये प्रारंभिक है, ये वर्तमान है, मतलब प्रारंभिक में शुरुआत की, जो अभी प्रेजेंट में। ठीक, तो 20% बढ़ी तो कितनी हो गई, 5 से अब 6 हो गई। ठीक, फिर भैया 20% घटी, तो भैया अगर 20% घटी तो -1/5 अर्थात 5 थी, अब 1 घट गई तो 5 से कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक, उसके बाद आपको बताया था एक लाइन खींचो, यहाँ पे एक लाइन खींचो, यहाँ पे इन दोनों कर दो भैया गुणा, 5 25, इन दोनों करो 5 6 चौको 24। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा कि इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 30 कम है, मतलब इस प्रकार प्राप्त संख्या 24 मूल संख्या से 30 कम है, तो भैया प्राप्त संख्या हुई मूल संख्या। देखो ये हो गया, आपसे मैंने हमेशा कहा था यहाँ पे जो आएगा वो होगा हमेशा प्रारंभिक मान की वैल्यू, जो सबसे शुरुआत में था मान, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड तरफ, राइट हैंड में होगा वो होगा अब जो वर्तमान में निकला मान वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, गुणा करने के बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 30 कम है, अर्थात जो 24 प्राप्त हुआ वो मूल संख्या से कितना था, 30 कम, और असल में कम हो कितना रहा, 25 से 24 हो गई, 1 कम हुआ, पहले 25 था ही हमारे पास 25 इकाई, अब बची 24, कितनी कम हुई, 1 कम, और असल में कह रहा कि वो तो मूल संख्या से 30 कम है, तो 1 इकाई 30 के बराबर है भाई साहब। ठीक है, और कह रहा है कि मूल संख्या बताइए, मूल तो जो है अपनी 25 या प्रारंभिक या इनिशियल, तो 1 इकाई की वैल्यू 30, तो 25 की निकालने भैया 25 गुणे 30 बराबर 750। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन। सक्सेसिव मेथड से बढ़िया भैया कोई मेथड नहीं है, समझे। सक्सेसिव मेथड तुम्हें प्रॉफिट लॉस हर चैप्टर में तुम्हें सक्सेसिव मेथड से दिक्कत नहीं होगी किसी में, ना इतना ज्यादा सोचना पड़ेगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। हर क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी एडवांस किया जाएगा कि थोड़ी थोड़ी चीजें बढ़ाई जाए कि सक्सेसिव मेथड एक अच्छी तरह से तुम्हारे दिमाग में स्थापित सा हो जाए, क्योंकि पूरी मैथ में ये काम करेगा अपना। आ जाओ, अगर देखो अब हर क्वेश्चन तो अपन लोग 3 मेथड से लगवा नहीं पाएंगे क्योंकि लगेगा टाइम, तो हम तुम्हें यहां से लगा रहे एक मेथड से, तुम्हें अगर और लगा रहे तो 2-3 मेथड से करो सॉल्व। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डालो 7। क्वेश्चन लिखो, मैं बोल रहा एक वस्तु की कीमत देखो रिकॉर्ड चालू है या नहीं है। एक वस्तु की कीमत को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है। यदि बढ़ी हुई अंतिम कीमत, यदि बढ़ी हुई अंतिम कीमत 99 रुपए है, कितनी है, 99 रुपए, तब मूल कीमत बताइए। लगाओ ये क्वेश्चन वैसे ही है, सबसे बेस्ट मेथड आपको, देखो आपको तो एग्जाम एक ही मेथड से लगा ना, ये थोड़ी ना आपको अपने ज्ञान का प्रचार करना कि भैया हमें इतने मेथड आते हैं, हमें 10-15 मेथड आते, वो तो बस आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप शुरुआत है तो आपको
चीजें समझ में आ जाए, चाहे बेसिक हो चाहे कैसे, लेकिन यूज करना आपको सक्सेसिव मेथड का हमेशा। क्वेश्चन आसानी से होंगे, जल्दी होंगे, ठीक है। तब मूल कीमत बताइए, तो मैं हर चीज छोड़ के जो 3 मेथड लिखी ऊपर सब चीज को छोड़ के तुम्हें जाना सिर्फ और सिर्फ सक्सेसिव मेथड पे, इससे होगा हर क्वेश्चन सॉल्व। पहुंचो सक्सेसिव मेथड पर, लगाओ उससे कि कैसे कर पा रहे। चलो आओ, एक वस्तु की कीमत को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 10% बढ़ाया गया। प्रतिशत को आपसे कहा गया है कि हरदम सक्सेसिव मेथड में सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है उसको साधारण भिन्न में। तो भैया 20% बढ़ाया गया, जब अपना सॉल्यूशन हो रहा सबसे पहले 20% बढ़ाएंगे, 20% की वैल्यू होती है ये साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे बनवाई 5। तो आपसे कहा जो ऊपर परिवर्तन होगा वो लिखा जाए ऊपर, अर्थात 20% बढ़ी तो कितनी बढ़ी है 1, अर्थात संख्या 5 थी और बढ़ गई 1, तो 5 से वो हो गई 6, अर्थात ये है प्रारंभिक मान, ये है अंतिम मान संख्या का कि अब कितनी हो गई उसमें परिवर्तन होने के बाद अंतिम मान, ठीक है। तो भैया अगर 20% बढ़ाई तो वो 5 से 6 हो गई, उसके बाद फिर 10% बढ़ाई तो 10% का मान भैया पहले करो फ्रैक्शन में, तो 1/10 अर्थात 10 थी अब हो गई 11, यानी 1 बढ़ी ना, तो 10 से अब हो गई कितनी 11। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाओ, इसके बाद और प्रतिशत तो कहीं पे नहीं है, तो क्वेश्चन अपन ने छोड़ा यहाँ पे। इसके बाद इन दोनों को किया जाता गुणा, 10 पे ना 50, 11 छक्का 66, अर्थात संख्या पहले 50 इकाई थी और अब वो हो गई 66। यहाँ पे प्रारंभिक वाला होता है, यहाँ पे अंतिम वाला, 50 से हो गई 66, अर्थात 16 इकाई बढ़ी है संख्या, ठीक है। और क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा कि बढ़ी हुई अंतिम कीमत 99 रुपए है। बढ़ी हुई अंतिम कीमत तो भैया अपने अकॉर्डिंग 66 इकाई है, जी कह रहा है कि 99 इकाई है, अर्थात 66 इकाई की वैल्यू है 99, समझे। यहाँ पे कह रहे हैं ना कि बढ़ी हुई अंतिम कीमत, अंतिम कीमत जो है ये प्रारंभिक है, इस तरफ की प्रारंभिक ये अंतिम, तो बुक तो कह रहा है अंतिम भैया 99, अंतिम अपने 66 इकाई, ठीक है। जो इकाई में होती है यूनिट में, ये रियल है जो क्वेश्चन में दी है 99, 66 इकाई की भैया 99 वैल्यू है। और पूछ क्या रहा मूल कीमत बताइए, मूल कीमत हमेशा इस तरफ की होती है, ठीक है, ये होती अंतिम, ये होती प्रारंभिक, ठीक। तो भैया 66 इकाई बराबर 99 के, और हमें निकालनी है मूल कीमत यानी 50 इकाई की वैल्यू। अब भैया 66 इकाई की वैल्यू 99 है, तो 1 इकाई की वैल्यू कितनी होगी 99/66, 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, सॉरी 11 से काट देंगे, 11 छक्का 66, 11 नंबर 99, 3 से फिर काट दो, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 1 इकाई की वैल्यू 3/2 हमें निकालनी है 50 इकाई की, तो 50 इकाई की निकालनी 50 गुणित 3/2, आंसर आया 75। तो भैया मूल कीमत क्या थी संख्या की, वस्तु की, सॉरी, वो थी 75 रुपए। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सिवा में इसमें इंक डालना है, बड़ी क्लियर वहीं पर रखी होगी, देख रही ये रखी, ठीक है, नहीं ब्लू ब्लैक, ठीक है। इसके बाद आइए, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टाइप हर चीज से तुम्हें रूबरू करवा जा रहा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें दिक्कत ना हो, और दिक्कत तो हो नहीं सकती अगर सक्सेसिव मेथड के साथ में तुम चल रहे, और चीजें तुम्हें धोखा दे देंगी, ये सक्सेसिव मेथड में धोखा नहीं देगा इसे। लाइफ कितने देगा, चलो स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, जो चीजें चल रही वो चलने हैं, तो बस में नहीं है अपने तो रोक नहीं सकते ना कैसे भी, तो इससे अच्छा चाहिए कि चलाओ जैसे चल रही। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, देखो एक त्रिभुज के आधार को, अच्छा ये वाला तो हो गया था ना लगता, त्रिभुज के आधार वाला, छोड़ो इसे, हाँ 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 हो गया ये, ठीक है। तो देखो उसी में देखा था अपन ने फॉर्मूला के, जहां पे लिखा था कि फॉर्मूला बाय बेसिक फॉर्मूला, तो बेसिक फॉर्मूला अपन ने वहां पे दी। आ जाओ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यदि आयत की, क्वेश्चन हर इसलिए करवाया जा रहा है कि आपको ये लगे कि वो वाला क्वेश्चन हो गया तो आयत के नहीं देखे हमें, वर्ग के नहीं देखे, इसलिए क्वेश्चन दिखवाया जा रहा है एक बार, अभी शुरुआत है, बाद में तो हो नहीं है बिल्कुल। एक आयत की एक भुजा को 20% बढ़ाया गया, 20% क्या किया बढ़ाया गया, तथा दूसरी भुजा को 5% बढ़ाया गया, उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए।
इसको लगाने आपको तीनों तरीके से, जो मेथड तीनों बताए गए आपको तीनों मेथड से लगाने हैं। तीनों मेथड से इसलिए लगाने हैं, भले सक्सेसिव मेथड इंपॉर्टेंट है लेकिन तीनों आने चाहिए आपको, कि पकड़ बनानी है आपको मेथड में, ठीक है, वो पकड़ जरूरी है। चलो आ जाओ भैया, तीनों मेथड से देख रहे हैं अपन लोग, सक्सेसिव मेथड तो अपनी जान है ही। आ जाओ पहले बेसिक फार्मूले से देख रहे हैं, ठीक है। पहले अपन देख रहे हैं मेथड 3 से, कि बेसिक मेथड से अगर इस क्वेश्चन को लगाया जाए कैसे देखो बेसिक मेथड इसमें क्यों लगा सकते हैं, यहाँ पे लिखा बेसिक फार्मूला गिवन इन क्वेश्चन, क्योंकि इसमें फार्मूला बन सकता, आयत की बात हो रही, आयत का अपन फार्मूला जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आयत का फार्मूला क्या होता है भैया, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, ये होता है आयत का, ठीक। देखो यहाँ पे लिखा कि 20% बढ़ाई गई, अर्थात 20% के बराबर कितनी होती है भैया, वो फ्रैक्शन भिन्न 1/5, 20% बढ़ाई गई अर्थात 1 बढ़ाई गई, अर्थात 5 से हो गई 6, ठीक है। क्या हुई, एक भुजा को, यानी एक भुजा लंबाई होती है, दूसरी भुजा उसकी होती है आयत की चौड़ाई, तो एक भुजा मान लो अपनी की लंबाई बढ़ाई चाहे चौड़ाई किसी को भी मान लो कि भैया लंबा 5 से कितनी हो गई, अब 6, अर्थात पहले लंबाई अगर 5 थी तो अब हो गई 6, ठीक। गुणा का निशान है तो भैया गुणा का लगा दो, फार्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा है अपन, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखो दूसरी भुजा को 5% बढ़ाया गया, अब 5% बढ़ाया गया तो 5% बराबर कितनी होती, 1/20 निकालेंगे फ्रैक्शन बनाएंगे यहाँ पे, 5% इक्वल टू 1/20 बढ़ाई गई, अर्थात 20 थी, एक और बढ़ाई गई, 20 से करेगी उसे 21, तो भैया चौड़ाई थी 20 बढ़ाई गई तो 21 हो गई। अब इन दोनों का तुम गुणा करोगे अर्थात 20/100, 21 का 6 से करोगे, 6 कम से 6 दूनी 12, अर्थात शुरुआत में क्षेत्रफल 100 था, अब हो गया 126, अर्थात 26 बढ़ा, कितना बढ़ा 26। पहले तुम्हें देखना कि बढ़ा कितना है 26, उसे लिखेंगे अंश में, उसके बाद कितने पे बढ़ा या किस पे बढ़ा, वो बढ़ा किससे 100 से, अर्थात प्रारंभिक मान हमेशा मैंने कहा था उससे नीचे रखा जाएगा, कहां पे लगा है, प्रारंभिक मान रखा जाएगा हमेशा नीचे, तो जो परिवर्तन होगा वो हमेशा अंश में, हर क्वेश्चन हर उस पे लागू होगी, चाहे कहीं पे बीच में चल रहा क्वेश्चन, चाहे ऊपर चाहे नीचे। तो भैया देखो 100 था क्षेत्रफल, अब 126 हो गया, कितना होगा 26 अपन ने ऊपर लिख दिया। अब नीचे क्या लिखेंगे, जो प्रारंभिक था, प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था 100, तो नीचे 100 और प्रतिशत में निकालना, तो 100 का होगा गुणा 100 से 100 कैंसिल, आंसर आया 26%, ठीक। मेथड बन से सभी से आई हुई तो मेथड है, ठीक है, ये 2-3 मेथड वाली, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मेथड नंबर 2। देखो क्वेश्चन तो मेथड तो तुम्हें घुस जाना चाहिए, क्योंकि ये मेथड बहुत जगह काम करेगा, जो एक्स वाई हंड्रेड वाला, ठीक है। इससे देखो कितनी जल्दी निकलेगा ये वाला। देखो मैंने कहा आपसे दो चीजें को मान तीसरे पर निर्भर हो, लंबाई चौड़ाई का मान दो चीजें हो गई, तीसरे पर निर्भर है यानी क्षेत्रफल पर निर्भर है, दो चीजों का मान तीसरे पर निर्भर है, तो लगा दो ये वाला फार्मूला कि एक्स अगर बढ़ी है तो प्लस लगा दो और घटी है तो माइनस लगा दो, ठीक है। एक आयत की भुजा को तो प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, या कमी परिवर्तन या जो भी परिवर्तन हुआ क्वेश्चन में वो क्या होगा, एक आयत की भुजा को 20% बढ़ाया गया अर्थात 20%, दूसरी भुजा को 5% बढ़ाया गया प्लस 5%। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा नीचे में 100 प्लस 20 गुणित 5/100%, 20 5 25 प्लस 20 से काटा 100 को 20/100, 5 से 5 1, आंसर 26%, ठीक है। इसके बाद आओ सक्सेसिव मेथड से, मेथड नंबर 1 से। सक्सेसिव मेथड तो भाई सब जाने यार, सक्सेसिव मेथड से डायरेक्ट आत्मा का संबंध है, ठीक है, सोल टू सोल कनेक्शन। आ जाओ सक्सेसिव मेथड से, संख्या को 20% बढ़ाया गया, 20% बराबर 1/5, अर्थात संख्या पहले थी 5, यहाँ पे देखो हम इसमें क्या करते हैं सक्सेसिव मान, यहाँ पे लिखते प्रारंभिक और यहाँ पे लिखते अंतिम। प्रारंभिक को कहा जाता है मूल, ठीक है, इनिशियल, तो अंतिम मान इस तरफ लिखेंगे लेफ्ट राइट हैंड साइड और इस तरफ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड तरफ प्रारंभिक या मूल मान। तो भैया संख्या 5 थी, बढ़ के हो गई एक और बढ़ी तो 5 से हो गई 6, तो 5 थी और बाद में कितनी हो गई 6, ठीक। इसके बाद दूसरी भुजा को 5% बढ़ाया गया, 5% का मान हम निकालेंगे भैया 1/20 होगा, तो 20 थी एक और बढ़ी तो 20 से हो गई 21, ठीक है। इसके बाद इन दोनों का हम गुणा करते, इन दोनों का यहाँ पे गुणा करते, 20/100 21 6 126, 100 से हो गई 126, कितनी हुई 100 थी, प्रारंभिक मान था 100, अब हो गई 126, तो कितनी बढ़ी, देखो भैया 26 बढ़ी और किस पे बढ़ी 100 पे। कहा कि हर में हमेशा लिखा जाता है, डिनोमिनेटर में हमेशा लिखा जाता है प्रारंभिक मान,
गुणा 100 के भी प्रतिशत में निकालना है। 100 से 100 कैंसिल, आंसर आया 26%। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो हर बार नहीं बताया जा रहा 3-3, 4-4 मेथड, इसलिए बताया जा रहा है कि एक बार बस तुम्हें समझ में आ जाए, बार बार पकड़ हो जाए। लगाना के लिए तो अपन सक्सेस मेथड से आगे नहीं बताया जा रहा, तुम्हें बार बार के 3-3, 4-4 मेथड बताया जा रहा है। शुरुआत में बताया जा रहा है, तुम्हें एक बार वो हो जाए बस, बाद में अपन उड़ानी है मैथ, मतलब इतनी भयंकर नहीं उड़ाई लेकिन फिर भी काफी हद तक। चलो इसके बाद थोड़ी फ्रैक्शन का जलवा इसलिए खींचा जा रहा है, जो फ्रैक्शन शुरुआत में पढ़ी उनका यूज समझ में आ जाए कि भूल ना जाओ, तुम भी भूल ना जाना, ठीक है। अरे यार ट्रिग्नोमेट्री तुम ये पूछो हमसे सर कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाओगे, ये पूछो तुम यार, ये पूछो कि पढ़ाओगे क्या नहीं, ये पूछो कौन सा नहीं पढ़ाओगे, हम तो सब पढ़ाएंगे और हमारा जरूरी है। तो सेमेस्टर ही चली, कर ले अपनी मैराथन क्लास 3rd सेमेस्टर की, पूरी एजुकेशन पेपर 1 पूरी चलेगी, पूरी खत्म, ठीक है। एक बार रिवाइज करके आ जाना। क्वेश्चन डालो भैया अगला, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखो, यदि एक आयत की लंबाई को, अब तुम्हें ये बताया जा रहा है कि तुम्हें समझ डेवलप करी जा रही है कि कौन सा मेथड कौन सी जगह पे लगेगा, अब तुम्हें वो समझ में आएगा, ठीक है। अब देख रहे वही तो नहीं लगा तुम्हें, अब वो तुम्हें समझ डेवलप हो गया, वही तो समझ डेवलप करवाई जा रही। यदि एक आयत की, जो क्वेश्चन बार बार क्या पटक रहा है आयत वाली, कि तुम्हारी समझ डेवलप हो जाए कौन सा मेथड कब लगाना, ठीक। बस ये तो तुम्हारा राजा है सक्सेस मेथड, ये तो आनंद लगा नहीं, जो ही लगाओ तुम तो बस। यदि एक आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ाया गया, और चौड़ाई को 16.2/3% घटाया गया, चौड़ाई को क्या किया गया 16.2/3% घटाया गया, तो भैया क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बता दीजिए। चलो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए, करो भैया। कौन सा मेथड तुम्हें इसमें अच्छा लग रहा? सक्सेस मेथड से बढ़िया कोई मेथड नहीं है। और क्लास 1 में जो सबसे पहली क्लास थी कन्वर्जन जब पढ़ाया जा रहा था, वहां पॉइंट नंबर 3 जो आपको बताया गया था कि इनमें जो जितनी साधारण भिन्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और दिखेगी आपको। करो उससे दिक्कत नहीं है, नहीं करो यार, हमें दिक्कत थोड़ी ना उससे, स्ट्रेस नहीं लो, करो। ह्यूमन मूवमेंट यार, उसे कोई रोक ही नहीं पाता भाई। चलो बोलो, हाँ ठीक है, आओ अपने आप आपके क्वेश्चन पे आओ। देखो तुमसे कहा था मैंने कि 3rd नंबर वाली तो पॉइंट वाली बातें याद रखनी है, वो भी हमने काम चलेगा, ठीक है। कहीं आगे जब फ्रैक्शन बनेगी तो तुम्हें यहाँ पे तुम्हें 37.5% में तुम्हें कर जाएगी दिक्कत, फ्रैक्शन तुम्हें बनानी है। तो भैया 37.5% को हम जानते ही है कि 37.5% की वैल्यू 3/8 होती थी, हमने याद कर रखी पहले से, तुम्हें देखेगी बार बार, ठीक। नहीं होती यार तो अपन बनाते फिर वैसे 100 डिवाइड करके, जैसे पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में सबसे पहले लेक्चर करवाया पड़ रहा है जब सीखा था कि किसी प्रतिशत मान को साधारण में कैसे बदला जाता है। 37.5% का मान होता है 3/8, ठीक। इसमें कहा गया कि आयत की लंबाई को 37.5 बढ़ाया गया, अर्थात 8 थी 3 और बढ़ाई गई, अर्थात 8 से अब वो हो गई 11 इकाई। यहाँ पे मूल कीमत है या मूल मान है, और अभी अंतिम, ठीक है, यह अंतिम क्षेत्रफल है जिसकी बात करी जा रही वो, अर्थात पहले 8 थी अब 11 हो गई क्या आयत की लंबाई, ठीक। इसके बाद चौड़ाई को 16.2/3% घटाया गया। 16.2/3% की भैया मैंने पता है 1/6 वैल्यू होती है फ्रैक्शन में, कर दो भैया 1/6, किया गया घटाई गई अर्थात माइनस, तो 6 से हो गई 5, 6 से हो गई 5। अब इन दोनों का किया जाता गुणा, 48, 11 का होगा 5 में, 11 × 5 = 55। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा कि प्रतिशत परिवर्तन कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो भैया पहले 48 था 55 हो गया, अर्थात बड़ी है क्षेत्रफल। 48 से कितना 7 बढ़ा भैया, कितना बढ़ा क्षेत्रफल 7, तो 7 बढ़ा, तो बढ़ता किससे, डिनोमिनेटर में हमेशा क्या लिखते मूल मान, मूल क्या था प्रारंभ 48, तो नीचे 48, प्रतिशत में निकालना है तो 100 का होगा गुणा, ठीक है। तो 7/2 से काट दो, वैसे 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से 25, 25 7 125, 25 7 175, 4 दूनी 12 प्रतिशत, और काट दो आ गया, ठीक है। 175/12 प्रतिशत
का क्षेत्रफल में होगा परिवर्तन। ठीक है, एक ये हुआ आपका क्वेश्चन। अब देख रहे हैं इसमें 37.5% की वैल्यू अगर आपको पता नहीं है तो दिक्कत तो होती ना, फिर 37.5% की फिर तो निकालनी पड़ती। तो यहाँ पे ये हुआ आपका। अब आइए क्वेश्चन नंबर, आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 पे। यार बड़वा यार एक बार वो वाली शायरी बोल दो यार, थोड़ी जोश आ जाए, डाउन हो रहे हैं तुम लोग, तेज बोल दो, थोड़ी शायरी सुना दो यार एक बार। द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, मैं राणा का बंदा यूं फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो यार एक बार जरूर बोल दिया करो, एक बार लेक्चर है फिर। देखो क्वेश्चन है कौन सा, 10 नंबर है। चीनी की कीमत 16.2/3% बढ़ी। चीनी की कीमत 16.2/3% बढ़ जाती है और इसकी खपत 20% कम कर दी जाती है। तब खर्च में परिवर्तन बताइए कितने प्रतिशत का होगा। तब खर्च में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। एक सिनेमा के टिकट की बिक्री, एक सिनेमा के टिकट की बिक्री 57.1/7% बढ़ जाती है। और टिकट की कीमत 16.2/3% बढ़ जाती है। गड़ा टिकट की बिक्री 57 और टिकट की कीमत 16.2/3% बढ़ जाती है। तब राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। हाँ बोलो, हूँ, दिक्कत कहाँ पे आ रही। देखो तुम्हें आंख मीच के हर सब चीजें छोड़ के बस सक्सेस मेथड पे कूदना हरदम। ये तुम्हें चाहिए बस शुरुआत के लिए, बेसिक के लिए बताएंगे थी 2 चीजें कि जहां पे जो जल्दी से जल्दी निकलना तो इससे तुरंत के तुरंत निकल जाएगा। लेकिन सक्सेस मेथड तुम्हें आंख मीच के लगाना क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना। सक्सेस मेथड जान है पूरी उसकी अर्थमेटिक की, कैसे तुम हम आई हो। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। वही करना है अपन को बस। पॉइंट नंबर 3 में सबसे पहला लेक्चर था जो मैथ का, कन्वर्जन पढ़ रहे थे अपन, प्रतिशत वैल्यू को कैसे भिन्न बदला जाता है, भिन्न को कैसे प्रतिशत बदला जाता है। ठीक है, एक जगह पे आपको लिखवाई गई थी कि 16.2/3% की वैल्यू कितनी होती। हम जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं अपन लोग सॉल्यूशन। एक जगह आपको यह बताया गया था कि 16.2/3% की वैल्यू होती है 1/6 साधारण भिन्न में। ठीक है, 16.2/3% बढ़ी है, बढ़ी है अर्थात वो अंश वाली बढ़ती है, अंश में लिखा हो तो उसे बढ़ा माना जाता। अर्थात 6 थी प्रारंभ में, बढ़ी है 1, अर्थात 6 से भैया 7 हो गई। ठीक है, जब यहाँ पे लिखा चीनी की कीमत 16.2/3% बढ़ी, अर्थात कीमत पहले 6 थी अब 7 हो गई, अर्थात ये मूल, ये अंतिम या वर्तमान, अंतिम या वर्तमान कीमत। ठीक है भैया, 16.2/3% बढ़ी और खपत भैया 20% कम, तो 20% बराबर 1/5 और कम करी गई तो भैया माइनस आएगा ऊपर। 5 थी, 1 कम हो गई तो कितनी बची, 4। 5 से हो गई कितनी, 4। ठीक है, तब भैया राजस्व परिवर्तन बताओ, बता दो यार राजस्व परिवर्तन, राजस्व की दिक्कत कहाँ पे आ रही। करो इनका गुणा, 6×5 30, 7 चौको 28। 30 थी पहले कीमत, मतलब सब कुछ खर्चा इतना हो रहा था। सॉरी ये वाला है, ये वाला राजस्व नहीं है। हाँ, तब खर्चे प्रतिशत परिवर्तन बताइए।
खर्च में अब कितना हो रहा, बढ़ रहा, कितना परिवर्तन है, घट रहा। तो भैया पहले 30 खर्चा हो रहा था, अब हो रहा 28, कम ही हो रहा ना, तो कम हो रहा, तो कितना हुआ, 30 से 28 हो गया, कितना हो गया, 2 कम हो रहा। ठीक है, तो कितने पे हो रहा, जो मूल लिखते हमेशा मूल को लिखा जाता है नीचे पे। ठीक है, प्रतिशत में बताना है तो 100 का करेंगे भैया हम गुणा, 2 से कटेंगे 30 15 बार। ठीक है, इसके बाद 5 से काट देंगे, 5 या 15, 5 दूनी 10, 0 बराबर 20/3%। तो भैया खर्च में प्रतिशत परिवर्तन बताइए, 20/3% की कमी होगी आंसर। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। हम कह रहे भैया डॉन है यार, तुमसे कह तो रहे हम, तुम्हारी मेंसुरेशन उड़ाएगा ये, ट्रिग्नोमेट्री छोड़ गए, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते, मेंसुरेशन ये उड़ाएंगे। ठीक है, पूरी हर चीज में जान देगा भाई तुम्हारे सक्सेस मेथड तो। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में। एक सिनेमा के टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ी। हम जानते हैं भैया कि 57 सही 1/7% की वैल्यू होती है 4/7। ठीक है, और क्या हुई, बढ़ी है, बढ़ती है हमेशा अंश वाली, तो 7 से 11 हो गई, यहाँ पे प्रारंभिक, यहाँ पे अंतिम। ठीक है, एक ही चीज। इसके बाद टिकट की कीमत 16 सही 2/3% बढ़ी है, टिकट की कीमत ही बढ़ी, 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/6, अर्थात 6 थी, बढ़ी है 1, 6 से 7 हो गई, तो भैया 6 से कितनी हो गई, 7। यहाँ पे हम अब इन दोनों को करो भैया, 7 6 42, 7 11 करेंगे 37, 7 11 77, तो 42 से भैया 77 हो गई। कितनी बढ़ गई, पहले 42 थी पूरी कीमत, अब हो गई 77, कितनी बढ़ गई, 5 7 में 4 गए 3, 35 बढ़ गई। गलत है का, सही तो है। ठीक है, 35 बढ़ गई, कितनी बढ़ी, 35, बढ़ी किस पे, 42 पे। कहीं कहा था आपसे कि मूल मान, प्रारंभिक मान, इनिशियल मान हमेशा हर में लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। कि 42 से 77 हो गई, कितनी की वृद्धि हुई, 35 रुपए की वृद्धि होगी, जो कमी होगी वो हमेशा अंश में, और हर में क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या, तो मूल है, प्रारंभिक है, इनिशियल है, तो वो लिखेंगे यहाँ पे। तो 42 से 77 हुई, वृद्धि कितनी की हुई, 35 की, और किस पे हुई, 42 पे, तो नीचे लिख दो भैया 42। इसके बाद प्रतिशत में लगाना, तो प्रतिशत के लिए 100 को गुणा किया जाता। ठीक है, अब काट दो 7 से 7 पना 35, 7 6 42, 3 से काट, 2 से 2 3 6, 2 से 50 बार, 250/3%। हाँ पॉइंट में मत रखना ऐसे भाई, 83 सही में करना ऐसे, सही में पूछा, पॉइंट वाले से पूछते नहीं है। ठीक है, इसके बाद तुम्हें याद और करना, 3 8 24, 1 0 3 3 9, 1/3, 83 सही 1/3% आंसर। ठीक है, इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और बचे आज, जिन्हें अपन खत्म करेंगे। इसके बाद टाइप होगा, इसका टाइप बी चल रहा है ना, ये टाइप बी का दूसरा पार्ट चलेगा, फिर टाइप सी आएगा उसके बाद। कहीं सक्सेस मेथड से तुम्हें लग रहा है मैथ कमजोर है, नहीं भाई साहब, तुम मैथ हम कह रहे हैं वो आएंगे, मैथ है ही यार ऐसी, बड़ी आसान है, बस थोड़ी बस समझ में आ जाओ, दिक्कत कुछ नहीं है, बस वो बाल इंग डालो ऐसे थोड़ी, दो लास्ट एक बार और दो क्वेश्चन हो रहे हैं, बस 2 क्वेश्चन लगे, फिर कर रहे हैं उनसे बात अच्छी तरह से। इसका नहीं हो रहा है यार, जी मतलब जी कल क्लास ले थे उसकी सेमेस्टर वाली, 3rd सेमेस्टर की, उसमें हिस्ट्री उठाया, हिंदी ग्रामर पहले करनी है ही, पॉलिटी उसके बाद तो पहले हिंदी ग्रामर उठा दे, उसके बाद हिस्ट्री स्टैटिक जीके करवानी, पूरी करवानी, वो ये सब हो गई। बच्चे समझ लो, अपन आखिरी सांस तक साथ में है। ठीक है, ये बात भूलनी नहीं है तुम्हें कभी। ठीक है, इनडायरेक्टली सही लेकिन है, परेशान नहीं हो ना, रोना नहीं। ठीक, देखो क्वेश्चन ये, घन की लंबाई को 5% कम, चौड़ाई को 5% ज्यादा, 12 लिख लो, तथा ऊंचाई को 20% बढ़ाया गया। ये वाला कौन सा, 12 या 13, तथा ऊंचाई को 20% बढ़ाया गया, तब घन के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन होता है। बताओ भैया कौन से लगेगा, देखो
सक्सेस मेथड तो है ही राजा। दूसरा वाला तुम्हारा इसमें लग नहीं पाएगा। दूसरा वाला क्यों नहीं लगेगा? दूसरे वाले में सीधी सीधी लिखी तो ये जब दो मानों का मान, दो चीजों का मान तीसरे पे निर्भर हो, यहाँ पे तीन चीजों का मान चौथी पे निर्भर है, अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन चीजें हो गई, निर्भर किस पे? आयतन पे। टोटल हुई चार चीजें। तो दूसरा नंबर फॉर्मूला तो वहां लगना नहीं है, आ जाओ डायरेक्ट सक्सेसिव मेथड पे। तीसरे से भी लग जाएगा, जैसे अपने त्रिभुज वाला किया था आधार उचित वाला फॉर्मूला, वैसा हो जाएगा। लेकिन सबसे मेथड है ही आराम से, आसान पता है तो डायरेक्ट लगाओ। ठीक है, लगाओ पहला वाला सक्सेसिव मेथड। तो ये लंबाई को 5% कम किया गया। 5% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में? 1/20 कम किया गया 5%, यानी 1 कम किया गया, अर्थात 20 से कितनी हो गई? 19 हो गई। 1 कम करेंगे 20 से 19। चौड़ाई को 5% ज्यादा, 5% ज्यादा करेंगे तो कितनी हो गई? 20 से 21 हो गई। उसके बाद ऊंचाई को 20% बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया तो 1/5 अर्थात 5 से 1 बढ़ी अर्थात 6 हो गई। कर दो भैया वही सबका गुणा फिर से, 20 20 400, 400 पंचे 2000। ठीक है, समस्या यार गुणा उड़ा हमें सबसे गंदी चीज लगती है लंबे लंबे गुणा करने में। अब 19 का और 21 का करो यार गुणा, बताओ जितना होगा यहाँ पे। इन तीनों का गुणा लिख दो यहाँ पे, मतलब करो जल्दी यार कितना? 23 94। अब देखो कितना पढ़ा? आयतन देखो जी, प्रारंभिक आयतन है। ये क्या है? प्रारंभिक आयतन। ये है वर्तमान या करंट में जो आयतन है, अंतिम आयतन वो ये बचा। जब उसकी हमने क्या किया? लंबाई 5% कम की, चौड़ाई 5% ज्यादा और ऊंचाई को 20 से बढ़ाया गया, तो क्या परिवर्तन हुआ? क्या भैया 2394 हुआ। पहले 2000 था, अब 2394 हो गया। कितना बढ़ा? 394 बढ़ा। ठीक है, और बढ़ा किस पे? 2000 पे। तो 394 की वृद्धि हुई आयतन में, किस पर हुई? पहले 2000 था उस पे हुई, गुणित 100। कितना प्रतिशत? 0 से 00। ठीक है, इसके बाद 2 से 1 काटेंगे, 2 एकम 2, 1 9 2 नंबर 18, 1 4 2 7 14/10। ये तो आया या 19.7% आंसर। ठीक है, तो ये देखो जब 3 वाले आ जाए, 4 वाले आ जाए, सक्सेस में तुम्हारा हरदम आगू है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे खत्म होता है आपका टाइप नंबर बी का, या टाइप नंबर 2 या बी जो भी है उसका एक पार्ट। इसके बाद टाइप बी के दूसरा पार्ट है, इसमें 3-4 क्वेश्चन है, थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद होगा टाइप सी स्टार्ट। यहीं पे देखते हैं अपने लेक्चर को विराम, इसके बाद कल से शुरू करते हैं आपका नई क्लास नंबर 3। ओके बाय, थैंक यू।